है पार्थ का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्जुन और राजकुमार। आज हम आपको एक ऐसे ही राजकुमार से मिलवाने जा रहे हैं। अजमेर के एक छोटे से 5 साल के राजकुमार से आज हम आपको रूबरू कराएंगे। ये वो पार्थ है जिसकी उम्र महज 5 साल है, लेकिन 1.5 साल की उम्र से ही ये बच्चा आप ये देख लीजिए कि तमाम जो भगवान की जो चीज़ें हैं, स्मरण है, वो इस बच्चे को आते हैं। ऐसे मंत्र जो शायद बड़े बड़ों के पसीने छुड़ाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये बच्चे, हालांकि ये अगर बात की जाए, ये बच्चा ब्राह्मण समाज से नहीं है। बच्चा जो है चौधरी परिवार में जन्मा है, लेकिन अगर बात की जाए तो ब्राह्मण समाज की तरह इस बच्चे में सारे गुण हैं। और कम उम्र में ये बच्चा सभी तरीके के जो मंत्र है, खाने से पहले, खाने के बाद, और इसके साथ ही गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वो सब चीज़ इस बच्चे के आती है। और हम इस वक्त मौजूद है पार्थ के पास, तो हम जानेंगे पार्थ से क्या कुछ पार्थ को आता है। पार्थ, सबसे पहले तो ये बताइए आप कौन सी क्लास में हो? यूकेजी। यूकेजी। और आपका ये बताइए, आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं? ये तांडव स्तोत्र, हनुमान चालीसा और राम स्तुति, राम अवतार और मंत्र और गायत्री मंत्र, ये सब आते हैं और भजन भी आते हैं थोड़े बहुत। अच्छा पार्थ, ये बताइए, आप सब चीज़ें आपको आती है ना? तांडव स्तोत्र सुनाइए, और किस लिए होता है ये बताइए। ये भोले बाबा का होता है। भोले बाबा के लिए होता है, सुनाइए एक बार। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावधस्थले गल विलंबितं भुजंगतुंग मालिकाडमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वट्टमरवयं चकार डवं तनूतु न शिवा शिवम। अच्छा, चलो ठीक है। महामृत्युंजय मंत्र की 2 लाइनें, ज़्यादा नहीं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि आपको आता है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनाय द्वितीयम्। श्री गुरुचरण सरोजन मनमुख सुधार बन्नो उर्वर पेमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिन तंजान के सुमरम पवन कुमार बल बुद्धि विद्या क्लेश विकार ज्ञान मान ज्ञान गुण सागर जय कपिष्टि लोक जागर रामदूत तत्लेख। राम स्तुति टास्क है आपके लिए, फटाफट। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भगवै दारुण कंज लोचन कंज को मुख करे सार दे देवी सरस्वती मदे प्रदे। अच्छा, अभी एक बात बताइए, अभी आपको मालूम है 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम विराजमान हुए। सबने दीपक जलाए थे, ठीक है ना? तो आपने दीपक, हाँ, मिट्टी वाले, तो दीपक प्रज्वलित करते टाइम आपने कोई मंत्र बोले थे? हाँ। क्या बोले थे? सोम करोति कल्याणम आरोग्यम धन्य संपदाम सत्तु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। ठीक है, ये बताइए कि आप 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान है, कि खुशी हुई आपको भगवान श्री राम आए? तो आपके फ्रेंड, आप बताते हो मेरे फ्रेंड हनुमान जी है, मेरे साथ रहते हैं हमेशा, तो आपने कुछ कहा क्या हनुमान जी को उस दिन? हाँ। क्या बोला? कि जा राम जी से मिल के आ जा। राम जी से मिल के आ जा। तो फिर उन्होंने आके बताया कि मैं मिल गया राम जी से? हाँ, बताया अच्छा, था। तो आपको कितनी सारी चीजें आती है? बहुत सारी चीजें। पढ़ने में अच्छा लगता है या पूजा पाठ ही अच्छी लगती है? दोनों। दोनों अच्छी लगती है। कितने घंटे पढ़ते हो आप घर में? 2 घंटे। 2 घंटे पढ़ते हो। और रोज नहाते हो? यस। ठंडे पानी से भी नहा लेते हो? कुछ ऐसी घटना बताओ कि आप एक बार ठंडे पानी से नहाते? पुष्कर में भी चुपकी लगा के आया था मैं, वहाँ पे सर्दी पड़ रही थी खूब। तो आपको लगा नहीं यार मैं बीमार पड़ जाऊंगा? पूरा लगा नहीं आपको मैं बीमार पड़ जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं लगा? डर भी नहीं लगा ठंडे पानी में? अच्छा, कितने सारे मंत्र आते हैं आपको पूजा पाठ के अलावा? आपको स्कूल में भी कभी टीचर ने ये कहा है कि यार आप इतनी सारी चीज़ें जानते हो? कभी ऐसा लगा कि नहीं यार सबको मैं सुनाऊं, सबको बताऊं? और बच्चों को बताते हो कभी आप ये सब चीज़ें? क्या बताते हो? बताता हूँ। तांडव स्तोत्र उनको तो आता ही नहीं है, उनकी एक लाइन भी नहीं आती। अच्छा, तो आप बोलते नहीं हो? आपको कुछ भी नहीं आता है? आता है। नहीं, बच्चों को नहीं बोलते यार तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? मेरे को तो देखो इतनी चीजें आती है। कहता हूँ। फिर क्या कहते हैं वो लोग? फिर वो ऐसे कहते हैं कि तूने चुटिया क्यों लगा रखी है? हाँ, ये बताइए आपने चुटिया क्यों लटका रखी है? इससे इससे मेरा वो होता है ना, जो वहाँ पे एक दिन पता है मैं सो रहा था और मम्मा ने तांडव स्तोत्र चला दिया, तो सोता सोता याद हो गया मेरे को। अच्छा, नींदों में? हाँ, इस चुटिया से। अच्छा, कैचिंग पावर चली गई। चुटिया से एंटीना है ये आपका? हाँ। एंटीना से कैच हो रहा है ना? हाँ। तो दिखाओ एक बार एंटीना कहाँ है आपका?
अच्छा, बड़ा एंटीना है काफी। तो नहीं, मुझे एक बात बता, चुटिया क्यों रखी है आपने? चुटिया दिमाग चलाने पंडित के रखते, आपने क्यों रखी? ये इंडिया का पहचान है, हिंदू धर्म है। सनातन धर्म, इसलिए आपने रख ली। हाँ। तो फिर बच्चे चिढ़ाते नहीं है कभी स्कूल जाते हो कि अरे चोटी रख ली? नहीं कहते? तो कैचिंग पावर है। मैं उनको ही बता देता हूँ ये कि तुम भी रखो। हाँ। फिर क्या बोलते हैं बच्चे? क्योंकि नहीं, हम नहीं रखेंगे, तू ही रख। अच्छा, पार्थ की मदर से हम ये जानेंगे। देखिए, आपका क्या नाम है पहले तो ये बताइए। देखिए मंजू जी, सबसे पहले बात यह है कि जिस उम्र में बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, बच्चे लड़खड़ाते हैं चलने में भी, उस वक्त पार्थ भजन गुनगुनाता था, मंत्र गुनगुनाता था, है ना? तो क्या लगता है किस तरीके की ओर है और कहाँ आगे की ओर हमारा बच्चा जब आज जा रहा है, इतने मंत्र जानता है, क्या कुछ जानता है, बताइए। देखो, हम तो चाहते हैं कि ये ठाकुर जी की सेवा के लिए ही जाए, और ये जा भी रहा है उस तरफ। और ये जो जा रहा है, इसके दादाजी हैं, उनकी वजह से ही ये उस लाइन में जा रहा है। क्योंकि हमारे जो घर का माहौल है, इनके दादाजी के जो है पूजा अर्चना का बहुत ज़्यादा है। और इसको शुरू से ही, बचपन से ही, बहुत छोटा था 1 साल का, तभी से महात्माओं के, ऋषियों के गुरुजी हैं हमारे, उनके पास लेके जाते थे। तो ये जब 2 साल का हुआ, उस टाइम पे 2.5 साल का हुआ, उसको पूरी हनुमान चालीसा इसको याद हो गई। 1.5 साल का था उस टाइम पे, ये हम भजन चलाते थे तो उनको गुनगुनाने लगा रहता था। तब हमको जाके पता चला कि इस बच्चे की जो है ठाकुर जी के प्रति जो रुचि है बहुत ज़्यादा है। ये था इसका। ये थी पार्थ की मदर, जिन्होंने बताया कि बच्चे की जो रुचि है वो इसके दादा को देख के लगातार बढ़ी, और अब जो है बच्चा काफ़ी, आपको बताना चाहेंगे कि 10 साल पहले एक कौटिल्य जो काफ़ी सुर्खियों में आया था, और उसी की तर्ज पर आज हमारे पास अजमेर का एक कौटिल्य है जिसने तमाम तरीके जो मंत्र है, और कौटिल्य ने जो आज सुनाया, और कौटिल्य की मदर ने कहा कि इसके दादा को देख के ये सब चीज़ें सीखा है। अब कौटिल्य का आगे बड़ा सपना ये है कि मैं आईएएस अफसर बनूं, क्योंकि आईएएस अफसर लोगों की मदद करते हैं। अब कौटिल्य का जो जीवन है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। कैमरा पर्सन अफाक हुसैन के साथ मैं गौरव यादव, आरजे मीडिया टीवी अजमेर।